हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो में बातचीत करेंगे यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बारे में। यूपीआई पेमेंट सिस्टम एक आज के 21st सेंचुरी डिजिटल दुनिया का एक अलग ही पेमेंट सिस्टम है, जो कि हम लोग का ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है, इतना आसान बना दिया है कि आप कहीं भी जाओ भाई, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, यूपीआई मिल जाएगा। इसके बिना आज के डेट में हम पेमेंट करना या पेमेंट ट्रांसफ़र करना, पेमेंट किसी को देना, हम क्या बोलते हैं, सोच भी नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी में इतना बस गया है ये यूपीआई, और ये हम लोग से इतना जुड़ चुका है हम लोग का डे टू डे लाइफ में, कि हम आज के डेट में इसको छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में। क्योंकि हम लोग का जो इतना बड़ा भारत है, उसमें सब लोग पहले क्या कैश से लेन देन करते थे। पैसा भाई एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ में सामान लो। लेकिन अब ये क्या कर दिया है, यूपीआई माध्यम से भाई आप पैसा मत दो हमको, बस आपका अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये पैसा मेन इसमें ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र होता है इसमें पैसा, यूपीआई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो इसके बारे में और डिटेल्स में हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में आप लोगों को यूपीआई के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे एनईएफटी आरटीजीएस क्या होता है, उसका डिटेल्स में बातचीत किए थे हम लोग कि भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने का कई माध्यम है, जिसमें से हम दो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एनईएफटी आरटीजीएस। उसको पूरा डिटेल्स वीडियो में मैं बना चुका हूँ। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो। तो आज हम लोग मेनली बात करेंगे यूपीआई के बारे में। यूपीआई होता क्या है, कैसा है, इसका काम कैसे होता है, ठीक है, इसको कौन यूज कर सकता है, कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका एकदम सिंपल सा आप है, यूपीआई आज के डेट में सब यूज करते हैं, और कहीं भी कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। 24 आवर 24 घंटे इसका सर्विस अवेलेबल रहता है। तो ये वाला क्या है, 2016 में इसका मेनली स्टार्ट हुआ था। 2016 के टाइम में जब हम लोग का इंडिया में क्या है ना, क्या नोटबंदी हुआ था ना, डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जब मोदी साहब ने नोट बंद कर दिए थे 500 1000 का। उस टाइम से इसका यूज़ ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। पॉपुलर इसको ज़्यादा करने वाला एक ऐप है पेटीएम। आज के डेट में तक खैर पेटीएम तो उतना यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जब उस टाइम जब नोटबंदी हो गया था, जो यूपीआई स्टार्ट हो चुका था उस टाइम से, लेकिन उस टाइम में पेटीएम इसका एकदम एडवांस लिया था। उस टाइम उसको घर घर में पॉपुलर किया था, पेटीएम करो पेटीएम करो। लेकिन पेटीएम में होता क्या था, पैसा ट्रांसफर होता, पैसा कैसे ट्रांसफर होता, वो यूपीआई के माध्यम से होता था। ठीक है। तो पेटीएम ने इसको एकदम ज़्यादा पॉपुलर किया था उस टाइम पेमेंट करने के लिए। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीआई होता क्या है, और इसमें हम लोग क्या क्या इसका यूजेस कर सकते हैं। यूपीआई के डिटेल्स में इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला देखिए, हम लोग इसमें यूपीआई जो बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म है यूपीआई। ये वाला हो गया यूपी, ये वाला पी हो गया, ये वाला आई का हो गया। तो इसका मतलब क्या है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ये वाला एक होता है। एनईएफटी में क्या, पैसा थोड़ा लेट से जाता है। आरटीजीएस में भाई 2 लाख से ऊपर, तो 2 लाख से कम वाले जो कस्टमर लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, या तो एनईएफटी करेंगे, एनईएफटी के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन उस बैंक भी अगर आपको जाना पड़े, किसी को 50,000 60,000 देना है, तो उसके लिए आ जाता है यूपीआई। तो यूपीआई में क्या होता है, रियल टाइम पेमेंट। आप यहाँ से क्लिक किए, सामने वाले के अकाउंट में पैसा पहुँच गया। ठीक है। इसको और एकदम ईजी में समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे किराना दुकान में 10,000 का सामान लिए हो, 10,000 का सामान लिया हो, और आपका अकाउंट है मान लो ये एसबीआई में। अगर आपको पैसा भेजना है किराना दुकान वाला का, उसका अकाउंट है भाई सेंट्रल बैंक में। तो क्या करेगा भाई, अपना क्यूआर कोड दे देगा आपको। क्यूआर कोड दे देगा, या नंबर, मोबाइल नंबर दे देगा, या तो यूपीआई का एक अलग सा आईडी रहता है वो दे देगा। कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे दे, या तो भाई नंबर दे दे तो भी पैसा जाएगा, क्यूआर कोड देगा तो भी पैसा जाएगा। ठीक है। तो इतना आसान हो गया है यूपीआई। और यूपीआई जो होता है, ये जो एनपी से बोल के एक गवर्नमेंट का एक संस्था है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई बोलते हैं उसको। जो वो एनपीसीआई के अंडर बहुत सारा क्या बोलते हैं, वो आता है, जिसको सर्विस आता है, जिसको एनपीसीआई मैनेज करता है। और एनपीसीआई भी आरबीआई के अंडर में आता है। ठीक है। हम लोग एनपीसीआई के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप यूपीआई के बारे में देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो याद रखिएगा। और ये वाला हम लोग का डे टू डे लाइफ में आज के डेट में बहुत यूज होता है। तो अभी देखेंगे हम लोग एनपीसीआई के बारे में कि एनपीसीआई क्या होता है,
और उसका यूजेस क्या क्या होता है। ये है एनपीसीआई, ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी है उनका एक संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के लिए काम करता है। तो भाई ये तो एनपीसीआई हो गया। अब एनपीसीआई भी आरबीआई के ही अंडर में आता है, क्योंकि इंडिया में जहाँ भी पैसे का मामला आएगा, बातचीत लेन देन ट्रांजेक्शन का बात आएगा, वो भी पब्लिक का पैसा, तो भाई उसमें आरबीआई आएगा ही आएगा। क्योंकि इंडिया में जो भी बैंकिंग वगैरह, जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी, जो भी नियम कानून बनता है, वो आरबीआई के अंडर से ही बनता है। और इसके अंडर में ना बहुत सारे सर्विस हम लोग जैसे देखते हैं, फास्ट फास्ट हम लोग देखते हैं, जैसे जिन लोग का पास कार होगा, ठीक है ना, हम लोग जो है ना फास्टैग यूज करते हैं आपका कार से पैसा कटने के लिए, ठीक है। आधार एनेबल पेमेंट, AEPS बोलते हैं, आधार एनेबल AEPS बोलते हैं, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जो चलता है गांव गांव में, जो आजकल जाके ग्राहक सेवा केंद्र जो रहता है, वहाँ पे जो अंगूठा डाल के जो पैसा निकालते हैं। पहले क्या लोग पैसा निकालने के लिए गांव छोड़ के शहर बस में एक दिन आते थे, दिन भर रहेंगे, बैंक में पैसा होगा, उसके बाद घर जाएंगे शाम तक। तो 1000 रुपया 5000 जो भी पैसा निकालने के लिए उनको क्या सिटी में आना पड़ता था जहाँ पे बैंक है। तब उसको क्या करते, गाँव गाँव में आजकल देखिए ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिए हैं, चॉइस सेंटर खोल दिए हैं, वहाँ पे आप पेमेंट हो जाता है। तो भाई आप पेमेंट के लिए आपको बैंक आना नहीं पड़ेगा, वहीं जाओ, अपना अंगूठा दबाओ, अपना पैसा आप ले लो, आपका काम हो जाएगा। इसमें मेनली ज़्यादा परेशान होते हैं जो सीनियर सिटीजन है, जिन लोगों को पेंशन का पैसा मिल रहा है, बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलता है उन लोग को, वो पैसे के लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो अब वो परेशानी पूरे हिसाब से देखोगे तो खत्म ही हो गया है। अब गाँव में मस्त जाते हैं लोग, दादा दादी लोग जो भी गाँव में रहते हैं, अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, अपने अकाउंट में पैसे चेक कराएंगे, 1000 रुपये आ गए हैं भाई, मेरे को 200 दे दो, 500 दे दो, उन लोग अपने जरूरत के हिसाब से पैसा निकालते रहते हैं। तो क्यों उनका उसका पैसा भी सेफ है, और उनका पैसा एक जगह पे कभी भी जरूरत पड़े तो उन लोग निकाल भी सकते हैं। तो एनपीसीआई जो है ना, ये वाला फैसिलिटी एक तो आज की डेट में करके रखा हुआ है पब्लिक के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल है। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ इनका जो सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए एनपीसीआई के अंडर में क्या क्या सर्विसेज आता है। मैं आप लोग को बताया था मैं आप लोग को बताया था कि इसमें आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जो होता है, आधार कार्ड डालो, अंगूठा दबाओ, आपका कौन कितना भी बैंक में अकाउंट रहेगा, कौन कौन से बैंक में कितना अकाउंट है, सब पता चल जाएगा। और आपको कौन सा बैंक से कितना पैसा निकालना है, तो आप हिसाब से कर सकते हो। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में जैसे बता रहा था आपको। भारत बिल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा बिल होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, गैस का बिल हो गया, आपको घर घर का हाउस रेंट देना है, अगर आप कहीं से लोन लेके रखे हो तो उसका क्या बोलते हैं, ईएमआई जो कटता है हर महीना, उसको भी आप यूपीआई के थ्रू से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम जो है, चेक आजकल खैर उतना चेक बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, लेकिन चेक का भी यूजेस आज की डेट में बहुत है। तो उसमें भी AEPS एनपीसीआई के थ्रू से चेक जो ट्रांजेक्शन सर्विस होता है बैंकों को, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। और जो डिजिटल रुपये आया है, डिजिटल रुपये के बारे में हम लोग एक आध दिन अलग से बात करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में पूरा एकदम नया है। खैर पुराना है लेकिन अभी उतना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी क्या है, ट्रायल बेसिस पे है, बड़े बड़े बैंकों में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए हो रहा है, पब्लिक यूजर्स के लिए अभी उतना स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट हो जाएगा मैं आप लोग को डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। उसमें देखिएगा नोट पूरा डिजिटल हो चुका है, और उसमें क्या है ना, अब पैसा भेजने के लिए ना हमको क्या बोलते हैं, जैसे हम नंबर भेजते थे इसमें फोटो जाएगा, अगर आप किसी को पैसा भेजोगे तो उसमें फोटो जाता है, तो एक यूनिक नंबर हो जाता है, मज़ा आएगा। अच्छा अच्छा है, डिजिटल के बारे में काफी बताऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। देखिएगा नोट पूरा बदल चुका है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये तो जैसे मैं आप लोग को बताया था आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस से भी एक पैसा ट्रांसफर करने का सर्विस है ये वाला, लेकिन आप भाई बैंक से ही, बैंक ये भी ऑनलाइन सर्विस है पूरा, इसके लिए आपको पूरा ऑनलाइन यूज करना पड़ेगा। और ऑनलाइन के लिए इसको आप क्या है ना, कोई बैंक में अकाउंट रहेगा, बैंक का मोबाइल ऐप से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये वाला भी एनपीसीआई के अंडर में आता है। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, हम कोई भी अगर चेक क्लियरेंस में लगाते हैं तो क्लियर, हम जैसे मान लीजिए अगर कोई कस्टमर चेक दिया है एसबीआई का, ठीक है, और वो जो कस्टमर को चेक दिया है उसका अकाउंट है, मान लो भाई सेंट्रल यूको बैंक में उसका अकाउंट है मान लेते हैं, तो एसबीआई का चेक को लेकर क्या करेगा कस्टमर, यूको बैंक में जहाँ पे उसका अकाउंट वहाँ पे लेकर लगा देगा। अब यूको बैंक वाले क्या करेंगे, स्टेट बैंक का जो चेक मिला है वो चेक को क्या क्लियरेंस में लगाएंगे, वो क्लियर करने के लिए कि भाई यहाँ से हमारा पेमेंट रिक्वेस्ट आया है, उसको हम आप क्लियर कर दीजिए बोल के। तो क्या करेगा यूको बैंक, जब क्लियरेंस में लगाएगा तो एसबीआई से पैसा कट के यूको बैंक का जो कस्टमर का जो दिया होगा उसके खाता में पैसा आ जाएगा।
तो ये वाला सर्विस जो होता है ये भी एनपीसीआई के अंडर में ही आता है और ये वही मैनेज करता है। और इसके बाद रुपए जैसे हम लोग को देख रहे हैं इसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग का रुपए जो है इंडिया का सर्विस प्रोवाइडर है, तो वीज़ा है, ये अमेरिका का है, मास्टर कार्ड है, जो एटीएम कार्ड ऊपर में जो लिखा रहता है वीज़ा मास्टर कार्ड रुपए, ये क्या है हम लोग सब पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग का इंडिया का जो है ओरिजिनल इंडियन, हम लोग जो लोकल फॉर वोकल बोलते हैं, मोदी जी का जो नारा है, इसमें क्या है ये रुपए रुपए कार्ड जो बोलते हैं वो इंडिया का है, इंडिया का। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर हम बातचीत कर चुके हैं। क्यूआर कोड हम जितना यूज करते हैं वो सब भी इसी के अंडर में ही आता है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, हम आज यूपीआई के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो यूपीआई के बारे में हम लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं तो यूपीआई में देखेंगे इसमें एक दो ठो बेनिफिट, यहाँ पे देखो मैं एक राउंड बना हुआ है, आप देखिएगा यूपीआई का बेनिफिट क्या क्या है, हम लोग उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको क्या है भाई, हम 24/7 यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट ना। पैसा ट्रांसफर अगर रात को 12 बजे भी अगर कोई पैसा भाई किसी को भेजना है तो इसमें से आप रात को 12 बजे भी इसमें पैसा भेज सकते हो, सिर्फ नंबर डाल के क्यूआर कोड में स्कैन करके यूपीआई करके अकाउंट नंबर डाल के आप कैसे भी करके, ठीक है, आप पैसा भेज सकते हो। तो क्या है ये, सबसे पहले 24 हमेशा अवेलेबल है। दूसरी बात, आज के डेट में क्या होता है, एक चीज़ देखना, कस्टमर लोग को एक बैंक में अकाउंट नहीं रहता, बहुत सारे बैंकों में अकाउंट रहता है भाई, किसी का स्टेट बैंक में है तो किसी का एचडीएफसी में है, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में है तो किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक में है, कहीं भी उसका अकाउंट रहे कस्टमर का, एक से ज़्यादा रहे, चाहे 10 अकाउंट रहे, चाहे 5 अकाउंट रहे, सब अकाउंट को आप यूपीआई जो आप फ़ोन पे पेटीएम चलाते हो सब में आप ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, हम जैसे फ़ोन पे चलाते हैं ना, फ़ोन पे जो चलाते हैं उसमें क्या है आप ऐड करके रख सकते हो भाई, चाहे आपका 10 अकाउंट रहे चाहे 5 अकाउंट रहे, इतना इजी हो कर दिया है यूपीआई आज के डेट में कस्टमर लोग के लिए। तो सबसे पहले क्या है, तो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहता है, कभी भी एट एनी टाइम। उसके बाद आपके पास जितने बैंक अकाउंट है सबका आप एक जगह में ऐड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, नो नीड टू प्रोवाइड एटीएम कार्ड, सबसे बड़ा चीज़। पहले क्या होता था, लोग एटीएम कार्ड लेके घूमते थे, ठीक है, अब एटीएम में जाके यार लाइन लगते थे, भाई मैं आपका हुआ क्या सर, मेरा इसके बाद मेरा पाली ऐसे बोल के लंबा लाइन लग के पैसे निकालते थे। ठीक है भाई, पैसे निकालने का ऑप्शन एक ही था, आप भाई 8-10 साल पहले अगर जाओगे तो पेमेंट का निकालने के दो ही ऑप्शन था भाई, या तो आप बैंक में काउंटर में जाओ वाउचर भरो चेक से निकालो, या तो अगर चेक वो बैंक का टाइमिंग खत्म हो गया तो आप एटीएम से निकालो, तो एटीएम में भी कैश खत्म हो जाता था। तो यूपीआई आने के बाद एटीएम पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक चीज़ और इसमें और देखिएगा, अगर अगर आपके साथ कोई अगर रेगुलर बेसिस पे जिनका आपका और उनका लेन देन है तो उनका क्या आप अकाउंट नंबर ऐड करके रख सकते हो यूपीआई में। ठीक है, फ़ोन पे में जैसे आप ऐड करके रख चुके हो, जैसे एक कस्टमर है उसका भाई एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, और एक कस्टमर है उसका यूको बैंक में अकाउंट है, तो दोनों कस्टमर के बीच में क्या है, रेगुलर पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनको कोई भी अगर व्यापार होगा, ठीक है, तो उन लोग क्या करेंगे कि भाई एसबीआई वाला का अकाउंट अपना फ़ोन पे में सेव करके रख ले रहेगा, कभी भी ज़रूरत पड़ेगा भाई वो अकाउंट को क्लिक करेगा, उसके अकाउंट में पैसा डाल देगा यूपीआई पिन, उसके अकाउंट में तुरंत विद इन सेकेंड में उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, पेमेंट डायरेक्टली पेड पर बीपीए बोल के एक ठो वर्ड आता है, वो वाला खैर उतना कोई यूज करते नहीं, उसके थ्रू से भी आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट ट्रांसफ़र बिल पेमेंट कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ से जैसे फंड ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे जैसे आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे, किसी का अगर मान लो किसी का रिचार्ज भी करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, इसमें कम्प्लीटली फ्री, इसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए आपके अकाउंट से कोई अलग से पैसा नहीं कटता, किसी का 5 रुपये भेज रहे हो तो आपका अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। अगर खैर अभी वही IMPS से आए एनईएफटी आरटीजीएस से करोगे तो आपके अकाउंट से भले 1-2 रुपये पैसा कट जाएगा, वो चार्जेबल है, लेकिन यूपीआई क्या है, चार्जेबल नहीं है। इसमें क्या है, आपको पैसा भेजने के लिए कोई पैसा ऐसा देने का नहीं पड़ेगा। अगर कोई क्या बोलते हैं आपका, अगर आपके अकाउंट में कोई अगर पैसा का गलत, आपके अकाउंट से अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गया है, अगर किसी का आप पैसा भेजो, बहुत बार होता है अगर भाई मैं पैसा भेज दिया 500 रुपया किसी के अकाउंट में, मेरे खाते से कट गया, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसा अभी तक से पहुंचा नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हो, और कंप्लेन करोगे ना तो आपके अकाउंट में विद इन 48 घंटे से लेकर 7 दिन के वर्किंग डे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा रिटर्न आ जाता है। तो ये है जो है मेनली यूपीआई का यूजेस है, जो हम लोग का डे टू डे लाइफ को एकदम ईजी बना के रख दिया है। अब इसमें देखेंगे हम लोग, ये देखिए, एक दादाजी हैं, इनका शायद कोई दुकान है, किराना, कपड़ा, बुक्स
ग्रोसरी का दुकान है। तो इसमें क्या होगा, सामान हम कुछ बेचे होंगे तो कस्टमर उसको ऑनलाइन क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले तो उसको जिसको पेमेंट करना है उसके अकाउंट में डायरेक्टली उसका बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, और जो पैसा पेमेंट कर रहे हैं उसके अकाउंट से सीधा पैसा कटेगा। तो यहाँ जो कैश लेके जो चलते थे उसका एक टेंशन ना खत्म हो गया। पैसा रखने से टेंशन रहता है, भाई मेरे पास पैसा है, कोई मेरे को कोई चोरी कर लिया, कोई मार दिया, कोई पीट दिया, कहीं पे कुछ हो गया तो पैसा लेकर भाग जाते थे। तो यूपीआई आएगा तो उसके बाद आपको लेने का उतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कस्टमर का पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेसमैन के खाता में सीधा उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होगा। तो क्या करते थे पहले, बैंक में पैसे जमा करने के लिए भी लंबा लाइन लगते थे। तो क्या आप देखिएगा जनरली बैंकों में पैसा से जमा करने के लिए उतना लंबा लाइन का जरूरत नहीं रहता, बैंक बहुत सारा खाली खाली रहता है। तो ये वाले बेनिफिट है, उसके अकाउंट में सीधा पैसे क्यूआर कोड स्कैन करके चला जाएगा, उसके अकाउंट में पैसा तुरंत चला जाएगा। ये वाले देखिए, हमारे एक दीदी हैं, सब्जी खरीदने गए हैं मार्केट में, सब्जी फल ले रही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या जो भी लिया होगा, मान लीजिए 150 रुपये का कुछ सेव लिया होगा, तो उसका पेमेंट करने के लिए वो भी क्यूआर कोड का स्कैन करके पेमेंट कर दे रही है। तो उसमें क्या है, जो सब्जी वाला भैया का जो अकाउंट में सीधा उसके अकाउंट में भी चला जाएगा। तो सब्जी वाले भैया को भी बैंक अब जाना नहीं पड़ेगा पैसे जमा करने के लिए, तो उसका टाइम भी बच गया, तो अपना काम में ज़्यादा फोकस कर पाएगा। ज़्यादा टाइम दुकान में बैठेगा तो अच्छे से ग्राहक हैंडल कर पाएगा, सामान ज़्यादा बेचेगा तो उसका व्यापार ही बढ़ेगा। तो आज की डेट में यूपीआई हम लोग का जीवन में क्या बोलते हैं, अभिन्न अंग बन चुका है। उसके बिना हम लोग अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। कहीं भी जाओ, कुछ भी सामान लो, आज के डेट में यूपीआई आपको हमेशा अवेलेबल आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 21st सेंचुरी का एडवांस पेमेंट सिस्टम है, सोल्यूशन है, डिजाइन। तो इसके बिना ये बहुत एडवांस है भाई, बहुत एडवांस है। जो लोग यूज करते हैं उन लोग को समझ गया होगा। कोई अगर पेट्रोल डलवा रहा है 100 रुपये का तो यूपीआई, सब्जी ले रहे हैं 50 रुपये का तो यूपीआई, ऑनलाइन सामान खरीद रहे हो तो यूपीआई, आप कुछ फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ सामान मंगा रहे हो तो भी ऑनलाइन, 10-20 रुपये का नाश्ता किए तो ऑनलाइन, सामान खरीदे तो ऑनलाइन, कपड़ा खरीदे तो ऑनलाइन, हर दुकान में चप्पल खरीदे, जूता खरीदे, जो भी, ठीक है, सबके लिए आज के दिन में यूपीआई अवेलेबल है। तो ये वाला क्या है, हम लोग का मोदी साहब का स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिएगा यूपीआई के बारे में एक तो दिया हुआ है। रुपए भी जो है हम लोग का इंडियन सिस्टम है, वो क्या पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, जो यूज करते हैं ना उसका। तो रुपए और यूपीआई आज के डेट में ये दो, रुपया और यूपीआई जो है ना एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सर्विस प्रोवाइडर है पेमेंट के लिए, पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। तो मोदी साहब बोलते हैं रुपए एंड यूपीआई आर नॉट जस्ट ए लो कॉस्ट एंड हाई सिक्योर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या पैसा ट्रांसफर करते हो भाई, आपके यूपीआई से एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटता। आप जो 5 रुपये 10 रुपये पैसा भेजते हो, 10 रुपये ही जाता है, और सामने वाले के अकाउंट में भी 10 रुपये जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके अकाउंट से भी चार्जेस नहीं कट रहा है कि उसके अकाउंट में भी पूरा सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है। केवल एकदम लो कॉस्ट है और सिक्योर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये हम लोग को दुनिया में एक पहचान दिया है पेमेंट के लिए, क्योंकि अब जैसे आप यूएस जाओगे, ठीक है, यूएस में ऐसा पेमेंट सिस्टम कुछ है ही नहीं। वहाँ पे अगर होगा लेकिन उसका आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग का यूपीआई जितना एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे यूएस में ज़्यादातर लोग जो है ना कार्ड यूज करते हैं। कार्ड, कार्ड स्वैप जो आता है ना, भाई आपका एटीएम कार्ड रखे हो, या वहाँ पे लोग जनरली क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड सीसी बोलते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड स्वैप करेंगे, ठीक है, या तो डीसी बोले तो डेबिट कार्ड यूज करेंगे। जो उन लोग पेमेंट करने के लिए, अगर किसी को भाई को सामान ले लिया मान लो जाए, तो उन लोग क्या वहाँ पे कार्ड से स्वैप करके पैसा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है भाई, अपना क्यूआर कोड खोलेंगे मोबाइल फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी खोलें वहीं से स्टार्ट कर दे पेमेंट, और रूटीन हम लोग का सेकंड में हो जाता है। वहाँ पे तो फिर आप कार्ड स्वैप करोगे, नंबर डालोगे, आपको पर्ची निकलेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ नहीं भाई, आप नंबर डालें, आप उनका अकाउंट में पैसे चला गया। आजकल सब साउंड बॉक्स भी रखे हैं दुकान में, तो साउंड बॉक्स में क्या होता है, वहाँ पे साउंड चिल्लाएगा कि भाई आपका अकाउंट में 50 रुपये 100 रुपये पैसा प्राप्त हुआ बोल के। तो इतना एडवांस हो चुका है हम लोग का इंडिया में। और इसके बारे में जैसे हम लोग देखेंगे, यूपीआई का जो मेनली यूजेस होता है, एकदम जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। यूपीआई पेमेंट हो गया, बिल पेमेंट हो गया, रिटेल स्टोरी हो गया, पेट्रोल डलवाने के लिए स्टार्ट कर यूपीआई कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा ले, नाश्ता वास्ता कर ले भाई, डिनर कर ले, उसके लिए दे दो। ट्रैवलिंग बुकिंग, रेलवे फ्लाइट बस जो भी, उसके लिए आप पेमेंट यूपीआई से कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए आप इसको कर सकते हो। रिचार्ज एंड कलेक्शन के लिए कर सकते हो। रिचार्ज मतलब मोबाइल रिचार्ज, आजकल तो जो डाटा खत्म हो जाता है 19 रुपये 20 रुपये 30 रुपये का भी रिचार्ज तुरंत, सब यही में ज़्यादा यूज होता है। तो कलेक्शन, पेमेंट कलेक्शन के लिए भी भेज सकते हो। आप किसी का अगर पैसा लें तो उसके लिए पैसा एडवांस से भी हो, लिंक जनरेट करके पैसा रिक्वेस्ट के लिए भी सर्विस आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना।
उसके बाद इसमें आईपीओ में के लिए जो आईपीओ उसके लिए भी आप लोग को पैसा उसमें पेमेंट कर सकते हो। आईपीओ के लिए जो पैसा लगता है डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। कहीं होटल बुक कर ट्रैवलिंग कर रहे हो, होटल बुकिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। ऑनलाइन परचेस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इतना है यूपीआई के बेनिफिट। तो मोदी जी को हम थैंक्स बोलेंगे जो आज हम लोग डे टू डे लाइफ को इतना आसान बनाने में और यूपीआई को इतना पॉपुलर करने में हम लोग का हेल्प किया है, और लोग भी इसको इतना आसानी से अडॉप्ट किए तो आजकल सब लोग सीख गए हैं यूपीआई से पेमेंट करना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आप लोग को यूपीआई के बारे में डिटेल्स में सीखने को मिला होगा। अगर आप कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग का प्यार बढ़ेगा। सिर्फ 14-15 सब्सक्राइबर हुए अभी तक से। अगर आप कहीं से वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि उन लोग भी देखें। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, हमको जो फाइनेंस के बारे में जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रखते, थोड़ा बहुत आप लोगों को सीखने को जरूर मिलेगा।